क्या आजकल आपके घरों में हर थोड़ी देर में बिजली जा रही है? तो बता दूं कि यह केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि 135 करोड़ लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले 2 दिनों में पूरा देश एक साथ अंधेरे में डूब जाए, यानी टोटल ब्लैकआउट हो जाए। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, जिनके अनुसार देश में कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे देश की 70% से ज़्यादा बिजली बनाई जाती थी। और कोयले की जितनी डिमांड है, उसकी तुलना में उसका उत्पादन उतना ही कम हो गया है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में आपको बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये हफ्ता वैसे ही लोगों के लिए काफ़ी परेशानी लेकर आया है। शुरुआत में ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। पूरे 6 घंटे तक इनकी सर्विस बंद रही। और फिर जियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वह भी पूरे 1 दिन तक बंद रहा। ये दिन लोगों पर कितने भारी पड़े, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन सोचिए, अगर कभी एक साथ पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाए तो क्या होगा? यानी पूरी दुनिया में बिजली का उत्पादन खत्म हो जाए तो क्या होगा? हमेशा की तरह इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई है, लेकिन बाद में अमेरिका और यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ गए और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती जा रही है। ये अब एक देश का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। खासतौर पर इंडिया में यह एक त्यौहार का मौसम है, जहाँ लोग बाग अपने घरों को सुंदर सुंदर लाइटिंग से सजाना चाहते हैं। ऐसे में अगर लाइट ही नहीं होगी तो आपको काफ़ी मायूसी हो सकती है। भारत के लगभग सभी पावर प्लांट अभी कोयले की कमी से जूझ रही है। हमारे 130 पावर प्लांट आज भी पूरी तरह कोयले पर निर्भर है। इनमें से केवल 107 प्लांट केवल 5 दिन के लिए या उससे भी कम समय के लिए कोयला बचा हुआ है, और 28 प्लांट तो अगले 2 दिनों में ही बंद हो सकते हैं। इसी वजह से आपको दिन में कई बार बिजली जाने का सामना करना पड़ता है। सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर के हैं, और ये ऐसा अगले 5 महीनों तक रहने वाला है। ऐसा हमारा कहना नहीं, बल्कि आंकड़े और देश के बिजली मंत्रालय का कहना है। ये क्या हो रहा है, चलिए इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारत में कोयले का उत्पादन कम है और डिमांड बढ़ गई है। खासतौर पर कोरोना काल के बाद देश की आर्थिक हालात की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसे वापस पटरी पर लाने की कोशिश में ऐसा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी जरूरी है। बिजली की खपत कोविड दौर से पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अगस्त 2019 में बिजली की खपत देश की 10 लाख करोड़ 6,000 यूनिट थी, जो इस साल में बढ़कर 12 लाख करोड़ 400 यूनिट हो गई है। पिछले 2 महीने में ही बिजली की खपत 17% तक बढ़ गई है। अब हमें पहले से ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। बिजली यानी कोयले की भी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस समय कोयला मिलना इतना आसान काम नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया और सभी देशों का वही हाल है जो इंडिया का है। इसलिए दुनिया में कोयले की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और ये 40% तक बढ़ चुकी है, जिससे कोयले का आयात करना भी महंगा पड़ रहा है। भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है, लेकिन अब यहाँ भी कोयले का उत्पादन पहले की तरह कम हो गया है। ऊपर से पिछले कुछ महीने में हुई तेज बारिश के चलते खदानों में पानी भर गया है। इसकी वजह से कोयले के उत्पादन में कमी आ गई और पावर प्लांट तक कोयला उचित मात्रा में नहीं पहुंचा। वैसे तो पावर प्लांट अपने पास 2 हफ्ते का स्टॉक रखता है, लेकिन अब स्टॉक में रखा कोयला भी खत्म होने के कगार पर आ चुका है। ऊपर से रही कसर तो पानी ने पूरी कर दी। जो बचा हुआ कोयला भी था, वह भी गीला हो गया है। इसके चलते बिजली उत्पादन में कमी हो गई, और अगर इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया तो पूरे देश की बिजली गुल हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा असर ऑफिस और फैक्ट्री पर पड़ेगा। उन्हें तो कुछ दिनों के लिए अपना उत्पादन ही बंद करना पड़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां हमने कोविड के बाद शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर भारत के पास एक प्लस पॉइंट है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, और सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले कम बिजली की खपत होती है। इस वक्त पूरी दुनिया में हर मुल्क ऊर्जा संकट के साथ आई कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। ऐसा उदाहरण देखिए, आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानने लगेंगे। ब्रिटेन में सैनिक ऑयल टैंकर को ले जाकर पेट्रोल पंप तक लेकर जा रहे हैं। यानी हालात ऐसे हैं कि इन टैंकरों को चलाने के लिए ड्राइवरों की भी कमी हो चुकी है। हालात इतने ख़राब है कि ऐसे में सेना की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं चीन का बिजली संकट के चलते कई फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इन फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साउथ अमेरिका में भी बिजली बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एकदम से बिजली की कमी क्यों हो गई? कोरोना काल में तो सभी उत्पादन और बिजली की खपत कम थी, ऊर्जा की मांग भी घट गई थी, और ऐसे में कोयला बिजली उत्पादन भी घट गया था। लेकिन वैक्सीन आने के बाद प्रोडक्शन एकदम दोगुना हो गया। उत्पादन उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। इसके अलावा एक और कारण है, आजकल सभी देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रदूषण कम किया जा सके।
जिसके चलते सोलर एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी ढांचा तैयार नहीं किया गया। इसके लिए बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीन है, जिसने सोलर एनर्जी के उत्पादन को जरूरी कर तो दिया, लेकिन उसके फैसले के सामने लाखों घर अंधेरे में डूब गए। इस वक्त पूरी दुनिया तेल और बिजली की कमी का सामना कर रही है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल और रसोई गैस के दाम काबू से बाहर जा रहे हैं। अगर सरकार ने इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम न उठाए तो आने वाला समय बहुत ही संकट का होगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। आने वाले समय में क्या होगा और कैसे होगी, कोयले और एनर्जी के संकट से कैसे बचा जाएगा। अभी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाएं। हो सके तो घर के फ़ैन, लाइट, एसी जो आपके हाथ में है उनका कम से कम यूज करें। इसी में भलाई होगी। हमें अपनी तरफ से भी तो योगदान देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।